हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ ए स्क्वायर होल इन अ ग्रिड। इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर दे रखे हुए हैं, एन और एम इंटीजर्स दे रखे हैं, और हमें उसके साथ दो एरे दे रखे हैं, एच बार्स और वी बार्स। हमारा जो ग्रिड होगा उसमें n+2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगी और m+2 वर्टिकल लाइन होंगी, जिससे कि एक यूनिट सेल बन जाएगा 1 × 1 का। तो बार जो हमारे इंडेक्स हो रखे हैं 1 से। क्वेश्चन कहता है कि हमें रिमूव करना है एच बार्स या फिर वी बार्स, जिससे कि हम अपना मैक्स एरिया जो हो स्क्वायर की वो मैक्सिमाइज कर सकें। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, पहले में n2 m1 और h2 3 और v बास 2 दे रखा है। तो इन्होंने क्या किया है, इसमें सेकंड वाला हटा दिया है और फिर फाइंड किया कि जो एरिया बनी है वो 4 हुई है, मतलब 2 × 2 की। ऐसे ही इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है। लेट्स डायरेक्टली सी द एग्जाम्पल इससे। हाँ ओके। तो इन्होंने क्या रखा है कि ओके एक स्क्वायर में 1 2 3 4 और एक 2, ये 3 है, ठीक है। तो पहले तो चीज़ ये बता रखी है कि n जितना होगा तो लाइन्स उससे n+2 होंगी, मतलब एक इधर भी ऐड होगी, एक इधर भी ऐड होगी। वैसे ही m है तो m+2 हो जाएंगी लाइन्स, इधर वाली और इधर वाली, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि हमें जो जो लाइन हटानी है वो है 2 और 3 और 2। तो हम या तो ये वाली लाइन हटा लें, मतलब दोनों हटा सकते हैं, ये हटा लें और ये हटा लें, और कहा है कि मैक्सिमम स्क्वायर बताओ कितना का बन सकता है। तो इन्होंने वो देखा कि मैंने सिर्फ ये वाली लाइन हटाई और ये वाली लाइन हटाई, तो जिससे कि मेरा एक स्क्वायर बना, और इसकी एरिया जो थी 2/2 की, और कैसे आंसर 4 आ गया। इसी तरीके से इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें कि 1 2 3 2 3, इसमें इनके पास 2 दोनों साइड से 2 और 2, मतलब एच बार्स और वी बार्स में थी, इन्होंने दोनों से हटाया और दो इस बार भी साइड 2/2 की बनी, तो आंसर 4 आ गया। फिर उन्हें एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें कि 1 2 3 4, ओके सॉरी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नीचे 1 2 2 3 4। इन्होंने इस बार क्या किया है, इनको हटाना था 2 3 और 2 और 4, एच बार्स और वी बार्स। उन्होंने ये वाली लाइन पूरी हटा दी और इन्होंने ये वाली लाइन हटा दी, तो इससे इनको ये वाला पूरा एक एरिया मिल गया है, जिसको इन्होंने कहा है कि मेरा ये भी आंसर देगा 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि पहले तो कुछ चीज़ें क्लियरिटी लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, कि ये क्वेश्चन अपने को ग्रिड रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। बट ये क्वेश्चन जो है ग्रिड का नहीं है, नॉट अ ग्रिड क्वेश्चन, ये बार्स का क्वेश्चन है। ये रिप्रेजेंटेशन तो वही है, लेकिन इन्होंने n+2 m+2 करके इन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि भाई हमें लाइंस से मतलब है कि कितनी लाइंस हैं, कितनी क्या बन रही हैं। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं कोई भी एक बार्स में मेरी एक 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी 1 2 4, मुझे स्क्वायर बनाना तो पहले ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। मुझे स्क्वायर बनाने के लिए हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, स्क्वायर ही बनाना है, ये नहीं कि आप ये वाली लाइन हटा दें और ये वाली लाइन हटा के किसी तरह से कोशिश करें कि भाई स्क्वायर बना के सॉरी रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूँ। हमें बनाना स्क्वायर ही है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि स्क्वायर कैसे पता करें हम लोग, तो और बनाना भी में मैक्सिमम स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे कई सारे स्क्वायर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि 1 × 1 के होंगे, बट मुझे बनाना है मैक्सिमम स्क्वायर। तो पहले एक इंट्यूशन आ सकता है कि भाई नहीं, मैं डीपी का क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह सॉल्व करूँगा, और वहीं पे आप गलत हो जाएंगे। कि अगर आपने ये सोचने लगे डीपी क्वेश्चन है तो फिर आप कहीं अलग ही जा सकते हैं, तो बट उतना दूर नहीं जाना है। यह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कई सारी लाइन दे रखी हैं, मैं 2 लाइन हटा लूँ, 1 लाइन हटा लूँ, उससे क्या होगा कि मैं एक स्क्वायर बना सकता हूँ। बट मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा दूर की मैं लाइन्स हटा सकता हूँ, ठीक है।
तो बस अपने को बस कीप ट्रैक करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूसली सबसे ज़्यादा मैं कितनी हटा सकता हूँ लाइन्स, ठीक है। अगर मैंने उसको लाइन्स को हटाया वो दोनों जगह कंट्रीब्यूट करेगी। वो हॉरिजेंटल में अगर वो हट रहा है तो आगे जाके वो वर्टिकल यहाँ से अगर ये लाइन हटी है तो यहाँ पे भी स्पेस खोल ही देगा। तो मेरा वो अल्टीमेटली एक भी लाइन अगर मैंने हटाई है तो वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों जगह इफेक्ट कर जाएगी, जिससे कि मैं एरिया बना सकता हूँ। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, तो मुझे बस ये पता करना है कि पहले तो हाँ एक प्रॉब्लम और है, ये क्वेश्चन में जो एरे दे रखा है, ये एरे अभी तो अपने को इनपुट्स में देख रखा है कि भाई छोटे इनपुट्स हैं, बहुत सही है। बट जब मैंने कई सारे टेस्ट केसेस के ट्राई किया तो मुझे पता चला कि अनसॉर्टेड फॉर्मेट दे रखा है। तो पहले तो ये है कि जितना भी मेरे बार्स दे रखे हैं, एच बार और वी बार, दोनों को सॉर्ट कर लो। दोनों को सॉर्ट करने के बाद जो मेरा सॉर्टेड डेटा होगा, उस सॉर्टेड डेटा पे मैं कॉन्टिन्यूस कितने बार्स हैं वो पता कर लूँ। अगर मैंने कॉन्टिन्यूस बार्स जितने हैं एक साथ वो मुझे पता चल जाएगा तो मुझे मैक्सिमम एरिया निकालने में हेल्पफुल होगा। तो अगर मान लीजिए 2 हट रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी स्क्वायर की एक यूनिट जो बनेगी वो 2 साइड की स्क्वायर बन जाएगी। अगर 3 हट रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा साइड 3 यूनिट की बनेगी। तो इस तरह से मेरे को एच बार्स में इंडिपेंडेंटली लगाना है ये चीज़ लॉजिक, और फिर वी बार्स के लिए भी सेम करना है कि भाई कौन से एक साथ ही हटा सकते हैं। इस तरह से मैं सेम चीज़ जो कॉन्टिन्यूस बार्स कितना रिमूव कर सकता हूँ। एच बार से और वी बार से, ये दूसरी चीज़ हो जाएगी। फिर एक और चीज़ में ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मैं कॉन्टिन्यूसली हटा भी रहा हूँ, लेट से मैंने एक ये बार है, मैंने यहाँ पे यहाँ पे 2 बार थे, मैंने दोनों हटाए, बट इसकी बाउंड्री तो इसको आंसर में हेल्प करेगी फाइंड करने में। मैं 2 हटा लूँ लेकिन साइड तो 3 की हो गई ना। तो जो भी आप कॉन्टिन्यूस हटा रहे हो उसमें 1 प्लस तो होना ही होना है, पहली बात तो ये है। अब उसके बाद जो भी मेरे को इन दोनों का एच बार, मेरा एच बार से के इसी से कॉन्टिन्यूस मेरे को पता चला कि 2 हटा सकता हूँ मैं। वी बार से मैं 3 हटा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों में से जो मिनिमम होगा मैं उसको अपने डेटा में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी मेरा मिनिमम है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो उससे क्या बनेगा, मेरा स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं दोनों को मिनिमम की जगह मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो उसे रेक्टेंगल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए स्क्वायर। तो मैं अपना मिनिमम ले लूँगा और उसको अपने आंसर में चूज़ करूँगा। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसका सॉल्यूशन मैंने ये किया है कि पहले मैंने दोनों ही इनपुट्स के बार को सॉर्ट कर लिया है। फिर मैंने एक फाइंड लॉन्ग करके एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आंसर और करंट वैल्यूज 1 रखी हुई है। और मैंने 1 से इटरेट किया आखिरी इंडेक्स तक का एक करंट एच बार या वी बार जिसके लिए मैं कॉल करूँगा। मैं चेक करूँगा क्या उसके प्रीवियस एलिमेंट से वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है, सॉरी उसके 1 प्लस होने से मतलब नेक्स्ट लेवल इज़ डायरेक्टली इंक्रीमेंटल है, उससे वो दोनों इक्वल है, उसके +1 से वो इक्वल है, तो मैं अपने कॉन्टिन्यूस डेटा को करंट एलिमेंट को अपडेट कर दूंगा। और अगर वो नहीं होगा तो मैं जितना मैंने करंट स्टोर किया मैक्सिमम उसको स्टोर कर अपने आंसर में स्टोर करके वापस रिटर्न कर दूंगा। सिंस उसका नेक्स्ट जो बार होगा उसको हटाने के बाद वो मेरी साइड लाने में हेल्प करेगा, इसलिए मैं आखिरी में +1 एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो फिर अब फाइनली मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं 2 एच बार्स और वी बार्स के दोनों को कॉल किया फाइंड लॉन्ग फंक्शन को, और जो भी मेरे को डेटा मिली उसका मैंने मिनिमम लेके स्क्वायर रिटर्न कर दिया है। लेट्स सी इफ दिस विल वर्क। ठीक है, रन किया। ठीक है, कंपाइलेशन इज गुड। ठीक है, सैम्पल इज पासिंग। ओके कूल, या इट्स वर्किंग।